जय श्री राम, जय माँ काली। आज एक वीडियो बना रहे हैं जिसका हमने नाम रखा कि कबीरपंथी का खुलासा। भाइयों सनातनियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो इनके षड्यंत्र से बचे हैं उनको मैं बिन निवेदन करके कहना चाहता हूँ कि ये जो सतनाम सतनाम कहते हैं, कोई ग्रंथ में नहीं है, कोई शास्त्र में नहीं है, कोई वेद में नहीं है, फिर भी ये लोग अपना टंगरी ऊपर कर रहा है। कोई वेद में नहीं है, कोई शास्त्र में नहीं है। सतनाम एक प्रेत आत्मा जो कबीर साहब को शरीर में घुसा था, उससे निकला हुआ मंत्र है सतनाम। हमारे में बहुत ऐसे मंत्र है, सोहम, जो आप है वो हम है, सोहम तत्व ओम तत्सत। ओम तत्व ही सत्य है। ये जो तत्व ओम तत्सत इसीलिए कहते हैं। और हमारे भगवान का, नारायण का अनेकों मंत्र है जो शास्त्र में है, जो वेदों में है। परंतु ये सतनाम जो है, ये कोई वेद का मंत्र नहीं है। इनकी भी कोई ग्रंथ अनगल की लिख दिए, क्योंकि कबीर साहब ने अपने जीवन में राम कृष्ण हरि को ही ईश्वर माना। पहले भी मैंने बताया, अभी भी कह रहा हूं। तो कबीरपंथियों की पर्दाफाश आज मैं इस वीडियो में कर रहा हूं। कबीरपंथियों का पर्दाफाश, कि वे लोग भूत कबीर की मंत्र को जाप कर रहे हैं और कबीरपंथी एक मार्ग होते हुए अपने आप को महान बताते। मूर्ख कौन है? मूर्ख हम हैं, आप हैं, जो इनका ज्ञान लेते हैं। और मैं ये भी कहता हूं कि हमारे यादवों में कुछ ज्यादा ही मूर्खता हो गया है, जो इनकी ज्ञान ज्यादा लेते हैं। नचन ने आवे तो कहे अंगना टेढ़ा। मैं देखता हूं यदुवंशी कुछ ज्यादा इनका ज्ञान ले रहे हैं। एक बात बताइए, भगवान कृष्ण के वंशज होते हुए भी भटके हुए हैं कि नहीं है? भटके हुए हैं, यदुवंशी है ना। भगवान कृष्ण के राजा यदु हुए थे, कश्यप गोत्र हैं। उनका पुत्र चंद्र के कई पीढ़ी के बाद यदु के बाद भगवान कृष्ण, वहीं से यदुवंशी नाम पड़ा, उसमें कृष्ण भी आए। और वही ज्यादा यादव लोग कबीरपंथी हो रहे हैं, अपने आप को कबीरपंथी ज्ञान से ये कर रहे हैं। हमने संस्कार भूल गए ना, अपनी सनातन की संस्कृति भूल गए कि नहीं भूल गए? एक बात बताइए, सनातन की खूबसूरती है कि हम सबका मान देते हैं ना, पर इन लोगों का वो खूबसूरती नहीं है। इन लोगों में अगर 4 परिवार है तो एक को मानेंगे, दादा को मानेंगे, बाप को नहीं मानेंगे, या तो बाप को मानेंगे तो बाकी किसी को नहीं मानेंगे, चाचा को नहीं मानेंगे, ताऊ को नहीं मानेंगे, किसी को नहीं मानेंगे। ऐसे इनकी विचारधारा है और कहते हैं इनको बुरा लगता है। और सबसे बड़ी बात है भैया कि हम राम की भक्ति करके नहीं तरेंगे, जिसके भक्ति करके कबीर साहब तर गए। एक भजन गाता हूं, भज मन राम पदारथ हीरा, राम पदारथ हीरा, भज मन राम पदारथ हीरा, भज मन राम पदारथ हीरा। जिनको जपत सब संत जन तर गए दास कबीरा। जिनको जपत सब संत जन तर गए दास कबीरा। जिनको जपत दास तुलसी तरी गए, जिनको जपत दास
तुलसी तर गए अधम शरीरा, भज मन राम पदारथ हीरा। ओ भज मन राम पदारथ हीरा, भज मन राम पदारथ हीरा। भाइयों, जिनको जपने से सब तर गए, परंतु सब आपको बता भी दिया और बहुत को नाम है, लेकिन जो राम नाम से स्वयं कबीर साहब तर गए, वो कबीरपंथी लोग आज उनके पंथ अपना रहे हैं और सतनाम कह रहे हैं। तो इनकी पर्दाफाश हुआ कि नहीं हुआ है? और हमें बेवकूफ बनाते हैं, आपको हमको हमारे यादवों को ज्यादा अपने में जोड़ते हैं। जाइए भाई, आपकी इच्छा है, मैं भी एक यादव हूं भाई, वो तो नहीं छुपाया जा सकता, लेकिन सनातनी हूं, हिंदू हूं, मेरे भगवान रामकृष्ण हरि हैं, और मैं अपनी मां काली की आराधना की हूं जीवन में। मां ने दर्शाया कि सर्वज्ञ मालिक ईश्वर वो है, हरि है। मैं भी तो यादव हूं, लेकिन हमारे यादव लोग भटके हुए, कभी जात पात के पीछे, तो कभी इसके पीछे, तो कभी उसके पीछे। अरे कमाल है यार। अरे जिस मिट्टी में हुआ, जो सनातन सबका जड़ है, राजा मनु आए मानव बने हो, उसको पहचानो। राजा मनु से ही मानव का जात हुआ, उसको पहचानो। ब्रह्मा जी ने 4 वर्ण को बताया, 4 वर्ण सिर्फ बताया। ब्रह्मा जी का किया हुआ था वर्ण व्यवस्था, 4 बनाए, काम बांट दिए। एक ही ब्रह्मा का सब संतान है, एक ही ब्रह्मा का सब संतान है। सप्तऋषि भी आए, वो सब मनु भी आए, शत्रुपा भी आए, सब आए, एक ही ब्रह्मा का है सब। और उन्होंने एक व्यवस्था बना दी 4 कि भाई तुम वेद पाठी बनो तो ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय बनो, राजपाट करो, शासन करना है, बचाना है अपने देश को, और तुम व्यवसाय करो, बनिया हो गया, और तुम लोग जो है ना सेवा करो, वो शूद्र में गिनती की। शरीर में भगवान की शरीर से अलग अलग का उत्पत्ति है, तो इसीलिए बट गया। अरे हम खूब भागशाली हैं, उनके चरणों से हमारा उत्पत्ति है, इसमें दुखी होने क्या बात है। आजकल बोल दो तो लोगों को मिर्ची लगता है, हम शूद्र हैं, हम शूद्र हो गए। अरे क्या फर्क पड़ता है भाई, अरे हम सब उनके ही संतान हैं। हरिजन का मतलब जो भगवान का जन है, जन हरिजन। ये भेदभाव, ये मुगल, ये शासन आने वाले, ये कुछ क्या कहते हैं कि अंग्रेज, ये लोग का वजह से ज्यादा हुआ। तो हमारा यही कहना है कि हम लोग सनातनी हैं, सनातन में हम हिंदू हैं, हम उनका क्यों न पालन करें, हम अपने धर्मों का पालन करें। हम क्यों भटके, क्यों ले कबीरपंथी ज्ञान। किसी कबीरपंथी को कह दीजिए इधर आने के लिए नहीं आएगा। ये लोग हम लोग को कट्टरता कहते, खुद में कट्टरता भरा है। सनातन तो दया, क्षमा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। यही संस्कृति है हम लोग में। प्रेम, अपनापन, पराया को भी गले से लगा लेना, अपना भला लेना ही सनातनी का धर्म है। लेकिन ये लोग, हम तो कबीर साहब के खिलाफ कभी जहर नहीं उगलते, और ये लोग गलत होकर भी जहर उगलता है। ये लोग कहां से सही है। ये लोग वो धर्मराज, जिसने भी पता नहीं कौन धर्मराज था, क्या था, नहीं पता। किसको पता है? कोई वेद में नहीं है, कोई ग्रंथ में नहीं है। सदियों 2013-14 के बाद आए हैं कबीर साहब। उसके बाद वो धर्मदास आ गए, उन्होंने लिख दिया, उनकी महानता, उनके पीछे भाग रहे। वही सही है। क्योंकि बताएं भाइयों, क्यों? सतलोक इनको बहुत जल्दी है जाने की, बहुत जल्दी है। इसीलिए सबको झूठा। ये तो अपने आप को भी कहेंगे हम झूठा।
हमने बोला ना, कहीं ये ना सवाल कर दे अपने माँ से, माँ इतने सवाल कर दे, ज्यादा दिमाग हो गए ना, टाकी ओवरफुल हो रहे, कहीं ये भी सवाल कर दे, माँ जो सामने खड़े हैं वो मेरे पापा हैं कोई और हैं? सही कह रहा हूं ना भाइयों? क्यों कबीरपंथियों, सही बोल रहा हूं ना? ये भी सवाल कर सकते हो। ये रामपाल के शिष्य कबीरपंथी में से है ना, इसने भी, राम पानी में डूब के मर गया, मिले ना सामने में तब हम भी बता सकते हैं। और सनातन जाग चुका है, सनातनी जाग चुका है। इसलिए मेरा सभी सनातनों से निवेदन है कि इन कबीरपंथियों का ज्ञान लेना बंद करिए। ये लोग ढोंग फैला रहा है और हमें कह रहे हैं कि ढोंग है। सनातन की खूबसूरती जो है, जिसमें हर किसी को मान मिलता है। अरे हम तो पत्थर को भी पूजते हैं, ये हम पत्थर को भी मान देते हैं, इतने दिल बड़ा रखते हैं। तुम लोग तो अपने घर में जो माता है उसको माया समझते हो और ज्ञान हमें बांट रहे हो। हमें अपनापन निभाने आता है, तुम्हें नहीं आता। क्यों पता है? तुमको ऐसा लगता है कि हम दूसरे को मान देंगे तो सतलोक जाने में बाधा न हो जाए। अरे जाओ सतलोक, कौन पड़े तेरे सतलोक जाने का? मेरे तो बैकुंठनाथ है। कौन? बैकुंठनाथ। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरि, श्रीमन नारायण नारायण। एक कबीरपंथियों, एक बार हमारे साथ बोल दो, पाप कट जाएगा, पाप ताप सब हट जाएगा, और सिर पे जो बाप चढ़े वो भी हट जाएगा। बोलो, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री राम। सभी सनातनियों को कोटि कोटि नमन। ये वीडियो पहुंचाइएगा कबीरपंथियों का पर्दाफाश।